हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार और आज एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हो गए हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो कैसे हैं सभी पहलवान लोग, सभी हमारे दंगल के खिलाड़ी, सभी हमारे इंडिया के आने वाले भावी डॉक्टर्स। आज आप सबके बीच में मैं फिर हाजिर हो गया हूँ और अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है बड़ा ही शानदार टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे भी कुछ न कुछ करते हैं। कभी सोचा आपने बचपन में कि एक पौधे से कैसे इतने सारे फल लग जाते हैं? सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हो जाए गुरु, हो जाए शुरू, चलते वीडियो के ऊपर। और आज का वीडियो टॉपिक रहेगा हमारा फीमेल पार्ट। रिपीट कर देता हूँ, आज के वीडियो में जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फीमेल पार्ट पिस्टिल, जिसको हम बोल सकते हैं गाइनोसियम। तो हम टोटली गाइनोसियम की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और मैच्योर ओव्यूल की पूरी कहानी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हो जाए गुरु, हो जाए शुरू। चलिए आ जाओ सभी पहलवान लोग, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। आप लोग भी अपने नोट्स वगैरह सब साथ में लेके बैठ जाएं। अभी हम लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको जो हाईलाइट कर रखे हैं उसको आप एज ए नोट्स यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे एक बार माइंड सेट कर लीजिए। आपने पहले जो है मेल यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, आज हम फीमेल शुरू करें। तो फीमेल आपके सामने एक बार डायग्राम देख लीजिए, एक बार आप माइंड सेट कर लीजिए। इसके पार्ट के नाम है स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है, ओव्यूल है और थैलेमस वगैरह वगैरह। अगर आपको याद है, आपको अगर डायग्राम याद है, ये जो फ्लावर का डायग्राम है बिल्कुल फ्लावर के सेंटर पार्ट में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोले यहाँ पे हमने? इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्री यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल। क्या बोले यहाँ पे? फ्री यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल। एक अगर इसकी फ्री यूनिट है, आप क्या बोलोगे? पिस्टिल। क्या बोलोगे इसको आप? पिस्टिल एंड कार्पल। क्या बोलोगे इसको? पिस्टिल एंड कार्पल। यहाँ तक आने क्लियर? इसके अलावा इसे क्या बोल सकते हो आप? मेगास्पोरोफिल। क्या बोलो उसको आप? मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हो। अब बोला इसके तीन बड़े पार्ट है, इसके जो तीन मेन पार्ट है। कितने इसके पार्ट हैं? 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। कौन कौन सा है? पहला कौन सा है? स्टिग्मा। दूसरा कौन सा है आपका यहाँ पे? स्टाइल। तीसरा कौन सा है यहाँ पे? ओवेरी। कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ऊपर देख पा रहे डायग्राम स्क्रीन पे आप लोग? दिस वन इज स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवेरी। इसके ये 3 पार्ट है। अब तीनों पार्टों का जो फंक्शन है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि इनके क्या फंक्शन है। चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि फ्री एंड ऑफ द कार्पल विच इज रिसीव पॉलन ग्रेन, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये दिख रहे हैं ऊपर का, इसी में बोलता हूँ हेलीपेड। क्या बोलता हूँ यहाँ पे? हेलीपेड। क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पे? हेलीपेड। समझते हो सब लोग? हेलीपेड मतलब जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है। और भाई साहब ये वही जगह है जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन लैंड होता है। ये अपनी धरती पे यहाँ उतरता है, इसको बोलता है स्टिग्मा। ओके, उसके बाद में देख रहे हो लंबी सी एक ट्यूब दिख रही है, कोई लंबी सी एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? ये दिस वन आपको यहाँ पे एक लंबी सी पाइप दिख रही है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे कर्सर देख पा रहे हैं तो स्टिग्मा और ओवेरी के बीच में एक लंबा पाइप है, इसे बोलते हैं स्टाइल। तो स्टाइल का क्या फंक्शन साहब यहाँ में क्या लिखा है? बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवेरी इज कॉल्ड स्टाइल। और ये बीच का भाग है जो दोनों को जोड़ता है। ये बंदा प्रेम है, ये बंदे का बीच प्रेम देखो, दोनों को जोड़ना सिखाता है। और आप भी हमेशा सबको जोड़ना सीखिए। देखो बायो बहुत कुछ सिखाती है, अगर आप सीखना चाहो तो। बायोलॉजी में बहुत ज्ञान भरा भैया। चलिए बढ़ते आगे। सबसे नीचे वाला भाग भैया ये फूला हुआ भाग है। क्या है भैया? ये आपको देखो डायग्राम स्क्रीन पे, कर्सर मेरा घूम रहा दे रहे, ये फूला हुआ जो भाग है इससे हम बोलते हैं स्वेलन पार्ट्स कॉल्ड ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवेरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवेरी। ओके, द ओव्यूल्स इज नोन एज मेगास्पोरेंजिया। जो ओव्यूल्स है उसे क्या बोलते हैं? अंदर वाले को उसे क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया, जहाँ से हमारा मेगास्पोर डेवलप होने वाला। ओके, अब बोला क्या है? बॉर्न ऑन ए कोसन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लेसेंटा। और ये सब डेवलप कहाँ हुए? इन ओवेरी। ये जो है अंदर प्लेसेंटा से के द्वारा डेवलप होता है हमारा मेगास्पोरेंजिया, जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ओके, अभी से बताऊंगा सब प्लेसेंटा वगैरह कहाँ होते हैं वो दिखाऊंगा, और टेंशन मत लो आप लोग। 1 और मोर देन 1 ओवल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी में आपको एक या एक से कहीं ज़्यादा
जो ओव्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, ये एक ओवेरी है पूरा है ना, ये पूरी क्या है, एक ओवेरी है। इस ओवेरी में जो है ना ओव्यूल्स हैं, ये एक हो सकता है और एक से ज़्यादा कहीं पे भी कितने भी हो सकते हैं। ओके, फिर मैंने बोला चलते हैं हमारे यहाँ पे कि द गाइनोसियम ऑफ कैप्सिला। अब यहाँ पे इसने कैप्सिला को डिस्कस किया है हमारे एंजियोस्पर्म को। बाई कार्पेलरी मतलब 2 कार्पल्स हैं, कितनी है यहाँ पे, बाई मतलब 2 कार्पल्स हैं, दोनों क्या है सिन कार्पस मतलब दोनों जुड़ी हुई है। और कैसा है इसमें यूनिलॉक्यूलर है, और क्या है सुपीरियर मतलब समझते हो ना, बाकी सारे पार्ट नीचे की तरफ है, ओवेरी क्या है सुपीरियर, ध्यान रखना है। यहाँ तक आने क्लियर? ओके। और इसके बीच में फॉल सेप्टम भी होता है, उसे बोलते हैं रेपलम। क्या बोलते हैं इसको? रेपलम भी कह सकते हैं। चलिए, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शंस। अब चलते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम की पूरी कहानी समझते हैं कि जो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम है, यहाँ पे जो ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं आपको लेके जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर, दूसरी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। अगर आपको अगर डायग्राम दिख पा रहा है, अगर थोड़ा सा लाइट छोटा नहीं हो रहा है ना भाई बगुआ, कोई बात नहीं, देख लीजिए। मैं आपको एक बार स्क्रीन में थोड़ा दिखा दूँ कंप्यूटर्स में अच्छे से। चलिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो ये आपको एक बड़ा सा मैंने डायग्राम दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर। तो मेरा वाइट कर्सर है, वाइट बैकग्राउंड आपको दिख जाएगा सबको। ओके, वेरी गुड, शाबाश। पहले एक बार सब पार्ट के नाम सुन लो, कौन कौन सा पुर्जा कहाँ लगा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फेनिकुलस। उसके बाद में ये फेनिकुलस लंबी स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इसके अंदर का तरफ भी दिखा है जंक्शन, यानी ये पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन करा इस पाइप के द्वारा, उसे बोलते क्या? हिल्लम। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे हिल्लम बोलते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर? और आगे क्या बोल दिख रहा है कोई? रेफी। क्या है पार्ट आपकी आगे तक क्या जो है ना बेंटिंग, इसे बोलते हैं रेफी। और जो सबसे बैक पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? चेलेजा। और अंदर पूरा प्रोग्राम जो भरा हुआ उसे क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। और बाकी क्या यहाँ पे दिख रहा है कोई? 2 होते हैं इंट्यूगमेंट, आउटर और इनर। और बाकी तो पूरी अंदर की कहानी है, ठीक है, वो जो हम आपको आगे डिस्कस करवाऊंगा मैं। और ये जो सबसे नीचे दिख रहा है यहाँ पे एक बीच में जो गैप दिख रहा है, गैप, इसे बोलते हैं माइक्रोपेल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? माइक्रोपाइल, या इसको छिद्र बोल सकते हो। ओके, चलिए, तो ये आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा दिया है। अब मैं आपको फिर से वापस स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। वेरी गुड, आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ बाजू में भी डायग्राम में टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार आपको मैं गाइड कर लेता हूँ। चलिए, पॉइंट पढ़ते हैं हमारा सबसे पहला यहाँ पे कि क्या बोला मेरे पास में यहाँ पे, ए रिजिड और स्टाक लाइक आउट ग्रोथ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा ऑफ ओवेरी ऑन विच बॉडी ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओके, ईच ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स द थिन स्टॉक्स कॉल्ड फनिकल। यानी कि ये सब कहाँ जुड़े हुए हैं? फनिकल्स या फिर फेनिकुलस या फिर फेनिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। ओके, फिर मैंने बोला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकुलम इज कॉल्ड हिलम। यानी आपको दिखा था ना मैं, दिस वन, जिसके द्वारा है ना, देखा इस जगह पे जहाँ पे फेनिकुलम जुड़ा हुआ होता है, जंक्शन जिस जगह पे वो जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ फेनिकुलम कहते हैं। ओके, चलिए फिर बोल चलते हैं मेरे पास में नेक्स्ट पॉइंट अंदर। अब हम थोड़ा कहाँ घुस रहे हैं? अंदर की तरफ घुस रहे हैं। इसका जो मेन रीजन है, ओव्यूल्स का जो मेन पार्ट है, कंपोज्ड बाय मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। इस पूरे के अंदर क्या भरी हुई है? क्या दिख रहा है? दिस इज यहाँ पे जो डार्क एरिया है, ये जो पूरा आपको डार्क प्रोग्राम दिख रहा है, ध्यान रखना, ये पूरा क्या है ध्यान रखना, यहाँ पे न्यूसिलस है। और ये है क्या एक्चुअली में? पेरेन्काइमेटस सेल ही है। क्या बोलूँ? ये पेरेन्काइमेटस सेल ही है। और जो न्यूसिलस है ये कितनी 2 से यहाँ पे 1 या 2 कवर से घिरा हुआ होता है, इन्हें बोलते हैं इंट्यूगमेंट। क्या बोलते हैं इनको? इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे। एंड फ्यूनिकल इज अटैच टू द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की मेन बॉडी से जुड़े होते हैं, बिल्कुल जो साइड में पार्ट होता है उसे क्या बोलता है? रेफी। आपको दिखा देता हूँ रेफी, दिस वन रेफी। यानी ये क्या है? फ्यूनिकल था आपका, ये फ्यूनिकल बिल्कुल साइड में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिस वन, ये पूरा आपका मतलब ये पूरा आपका ये ओव्यूल्स प्रोग्राम था। तो ये आपको दिखाऊंगा ढंग से मैं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, ये पूरा ओव्यूल प्रोग्राम था। तो ये यहाँ पे क्या आपका फ्यूनिकल, ये आपका फेनिकल था, ये आपका हिलम था। तो यहाँ से जुड़ता है इससे मेन पार्ट से। और ये पीछे वाला जो भाग है ना, ये साइड वही है, ये जो साइड का एरिया है इसी के बोलते हैं हमारा रेफी बोलते हैं, जो इसको ज्वाइन करने में काम आता है। ओके, यहाँ तक चलिए चलते हैं मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं हमारे पास में क्या लिखा आगे, द प्लेस फ्रॉम वेयर फ्यूनिकल्स एंड इंट्यूगमेंट्स अराइज इज कॉल्ड चेलेजा। दिख रहा है आपको? ये उल्टा भाग सबसे बैक पर, जहाँ सब कुछ अराइज, सब लोग जहाँ से होते हैं अराइज, दिख रहा है आपको? ये दिस वाला वन, यानी ये वाला पीछे वाला भाग, ये यानी ये जगह इसे बोलते चले, जहाँ से आपका इंट्यूगमेंट्स भी अराइज होता है, जहाँ से बाकी लेयर्स भी निकलती है, तो वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हमारा क्या? चेलेजा। क्या बोलते हैं इसको? चेलेजा पार्ट कहते हैं। ओके, यहाँ तक आने क्लियर?
चलिए साहब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो ये हमारी कहानी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे चलते कहानी में कुछ नया मोड़ आने वाला है क्या? तो आपके सामने बिल्कुल सब कहानी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये क्या हरा स्क्रीन को यार भाई हो जाए। ओके ओके वेरी गुड। चलिए, तो ये क्या था हमारे यहाँ पे चले सवाल हो गया। तो क्या बोले यहाँ पे फ्यूनिकल्स एंड इंट्यूकमेंट्स अराइज, दोनों चीज़ें क्या है। ऊपर कौन सा वाला पार्ट है? दिस वन इट इज ए चेलेज वाला पार्ट, और ये पूरा नीचे क्या है, यहाँ से आपका फ्यूनिकल निकले हुए और ऐसे पूरे इंट्यूकमेंट्स भी यहाँ से निकले हुए हैं। ओके, चलते नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे अगला पॉइंट टॉपिक दिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गया मैं? ओके, अब चलते मेरे पास में कि इंट्यूगमेंट इज अपसेंट जस्ट अपोजिट, यानी कि चले जाके बिल्कुल उल्टे में दिख रहा है आपको, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि अगर आपको दिखाओ डायग्राम, दिस वन, ये दिख रही जगह, ये जगह पे यह क्या है, क्या नहीं है, खाली पड़ा। ये चले जाता, इसे चले जा पार्ट, इसके बिल्कुल अपोजिट दिस वन, यहाँ पे क्या है, क्या अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इंट्यूगमेंट अवेलेबल नहीं है। उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल पार्ट कहते हैं। ओके, आपको मैं फिर से स्क्रीन पे ले आया वापस में एक बार। चलिए, तो अब चलते मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अगला माइक्रोपाइल होने के बाद में। तो क्या बोला? माइक्रोपाइल इन बाइटैगमिक, क्या बोले यहाँ पे? इट इज़ ए बाइटैगमिक ओव्यूल। क्या बोले यहाँ पे साहब? बाइटैगमिक ओव्यूल। ये बाइटैगमिक मतलब क्या कि यहाँ पे जो ओव्यूल है वो 2 लेयर से घिरा हुआ है। कितने लेयर से घिरा हुआ है? बाइटैगमिक मतलब दो लेयर से घिरा हुआ है। जो उसका बाहर का रीजन है सराउंडेड, मतलब आउटर रीजन विच इज सराउंडेड बाय आउटर इंट्यूगमेंट, जो बाहर के भाग से घिरा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? हमारा एक्सोस्टोम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक्सोस्टोम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक्सोस्टोम कहते हैं। ओके, जो उसका इनर पार्ट है, कौन सा? जो उसका इनर पार्ट है, ओके, इज सराउंडेड बाय इट इज इनर इंट्यूगमेंट्स कॉल्ड एंडोस्टोम। से क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोस्टोम कहते हैं। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में कि जो एंटायर पार्ट, क्या बोला मेरे पास में यहाँ पे? दिस वन, ऊपर वाला जो भाग है, एंटायर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज यूटिलाइज बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक। यानी जब इसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा तो इसका पूरा का पूरा न्यूक्लियस खा लिया जाएगा, यानी पूरा न्यूक्लियस खा लिया जाएगा, ऐसे खा लेंगे। बट क्या बोला कि सम पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, क्या लिखा? सम पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस रिमेन इनसाइड ओव्यूल ऑफ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द साइड सीड। जब सीड बनता है ना, तो कई बार क्या होता है कि जो ओव्यूल का जो न्यूक्लियस है ये पूरा कंज्यूम नहीं होता और पीछे एक थिन लेयर के रूप में रह जाता है सीड के अंदर, उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। रिपीट कर देता हूँ, सीड में रिमेन हुआ न्यूक्लियस सिंगल फॉर्म में होता है, एक सिंगल लेयर में होता है, उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म कुछ नहीं है, वो न्यूक्लियस की ही एक लेयर है जो यूटिलाइज नहीं हुआ और जो सीड में बची रह जाती है, उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। और पेरिस्पर्म का अगर आपको पता हो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्लैक पेपर। क्या लिखा हुआ है? ब्लैक पेपर। नाम सुना काली मिर्च का? बड़ी गंदी लगती है, मुझे तो इतनी चिढ़ है ना कि अगर गलती से मुंह में आ गई ना तो मैं खाना थूक दूंगा। इट इज़ वेरी डेंजरस, इसे बोलते हैं हमारा ब्लैक पेपर। ओके, और भी नाम मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए आप देख सकते हो, टर्मरिक है, गिंगर्स वगैरह। ओके, चलिए चलते हैं मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कि अब चलते हैं सम फिलामेंट्स। क्या लिखा मेरे पास में यहाँ पे? सम फिलामेंट्स इज अटैच टू द फ्यूनिकल्स। क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ और भी फिलामेंट जुड़ते हैं, कुछ और फिलामेंट्स आर अटैच विद फ्यूनिकल्स, जो फ्यूनिकल से जुड़ते हैं। ओके, आर नॉन एज, उसे बोलते हैं, क्या लिखो इसको बोलते हैं? एब्ट्यूरोटर्स। क्या बोलते हैं उसको? एब्ट्यूरोटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ और भी पार्ट है जो से जुड़ते हैं और इनका मेन काम होता है गाइड करते हैं किसको? पोलन ट्यूब को, जब माइक्रोपाइल इनसाइड द ओवेरी, तो ये पोलन ट्यूब को गाइड करने में काम आता है, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स, जो आपके फिलामेंट जो है आपके फ्यूनिकल से जुड़े हुए होते हैं। ओके, चलते हैं मेरे पास में अब कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हैं मेरे पास में, स्पेशल टाइप्स के इंट्यूगमेंट हैं, तो वो हमें डिस्कस करने की शायद ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर भी मैंने स्क्रीन पे रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो। ओके, ये पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आपको इंट्यूगमेंट और डिस्कस नहीं करूँगा। चलिए हम चलते हैं किसके बारे में? हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या चलते हैं? टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या टाइप्स ऑफ ओव्यूल? हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल डिस्कस करेंगे किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ इंट्यूगमेंट के, इंट्यूगमेंट के बेसिस पे जो ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो एक मैंने बोला कि सिंगल इंट्यूगमेंटेड। क्या बोला मैंने? सिंगल इंट्यूगमेंट मतलब एक ही, अगर आपका वहाँ पे इंट्यूगमेंट है, अगर पत्र है उसका, उसे बोलते हैं यूनिटैगमिक ओव्यूल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिटैगमिक ओव्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देख रखे हैं, गेमोपेटलस एंड जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर है, इसके एग्जाम्पल है। फिर बोला क्या मैंने यहाँ पे? टू इंट्यूगमेंटेड। क्या बोला मेरे पास में? टू इंट्यूगमेंटेड, इट मीन्स बाइटैगमिक ओव्यूल। क्या बोला मैंने यहाँ पे? बाइटैगमिक ओव्यूल। एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म्स के लोग। ओके,
चलते हैं मेरे पास थर्ड पॉइंट, इंट्यूगमेंट आर अपसेंट। क्या बोला, इंट्यूगमेंट है ही नहीं, इसके ऊपर कवरिंग है ही नहीं, उसे बोलते हैं एटेग्मिक ओव्यूल। क्या बोलते हैं, एटेग्मिक ओव्यूल। एग्जांपल है ओलेक्स एंड लिरिस्मा एंड क्या लिखा है यहाँ पे, लोरेंथस एंड क्या लिखा है यहाँ पे, सेंटेलम। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। ये रहे हमारे इसके टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बेसिस ऑफ इंट्यूगमेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारे पास में जो ओव्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, बेसिस ऑफ न्यूसिलस। क्या बोला मैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, न्यूसिलस के बेसिस पे। पहला पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे ट्यूनी न्यूसिलेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पहले पढ़ेंगे टेनी न्यूसिलेट। पहला कौन सा हमारा, टेनी न्यूसिलेट है। देखो थोड़ी ग्रामर में मेरी बोलने में दिक्कत हो सकती है, कोई इशूज़ नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, टेनी न्यूसिलस पढ़ेंगे। क्या लिखा, न्यूसिलस इज आइदर लेस डेवलप। क्या होगा इसमें, क्या है भाई साहब, लेस डेवलप है, क्या बोला, और सिंगल लेयर है। लेस डेवलप है और सिंगल लेयर है, उसे हम बोलते हैं टेनी न्यूसिलेट। एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पास में गैमोपैटलिक ग्रुप्स। फिर बोला मैं यहाँ पे ध्यान रखना, क्रॉसी न्यूसिलेट। क्या लिखा है यहाँ पे, क्रैसी या क्रैसी न्यूसिलेट है ये। क्या नाम इसका, क्रैसी न्यूसिलेट है। और ये क्या है, इसमें भर भर के क्या होती है, मैनी लेयर्स। क्या होती है इसमें, मैनी लेयर्स देखने को मिलती है न्यूसिलस की। एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलीपेटलिक ग्रुप्स एंड मोनोकोट में देखने को मिलता है। यहाँ तक आने क्लियर, बाकी चीज़ इसमें सब एक्स्ट्रा हैं तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। और रही बात हमारे आगे टाइप्स ऑफ जो ओव्यूल्स हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज बस इतना ही, और आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तो ठोको लाइक और ठोको सब्सक्राइब और ठोको शेयर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।